तो दोस्तों स्वागत है आपका Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं लूसेंट जीके आपका करा रहा था, जिसमें दोस्तों लूसेंट जीके के मैं 500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। कितने दोस्तों? 500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके सारे लूसेंट जीके से होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके 50 क्वेश्चन हो चुके थे, अब इसी पार्ट को आगे जारी करते हैं। इसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका 17-18 का पेपर आपका होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे लंबी सड़क है। तो ये आपकी जो जीटी रोड है सबसे लंबी सड़क है। जीटी रोड का निर्माण आपका किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जो इसका मकबरा आपका कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य। तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य आपका केरल है। कौन सा? केरल है। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा? ये आपका केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? ये भी आपका केरल का ही है। चलिए अगला देखते हैं। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो यूरिया की बात करें तो ये आपका लीवर में। कहाँ पर दोस्तों? लीवर में आपका जो है यूरिया बनता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये आपके सरदार भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था इंकलाब का नारा। चलिए यहाँ पर जो है नारा किसने दिया था? तब ये सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता होगा कौन सा? भारत रत्न है। सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ये दोस्तों आपके स्थायी अध्यक्ष थे। आपसे कभी पूछ सकता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद, ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? जो शत्रुघ्न सिन्हा ये कहाँ से हैं? ये जो आपके बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार के संबंधित हैं। अगला देखते हैं। अगला, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ये आपका जो ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ काफ़ी मशहूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो ये आपके 8 ग्रह हैं। क्या दोस्तों? 8 ग्रह हैं जो हमारे सौर परिवार में हैं। कितने? 8। पहले आपके 9 हुआ करते थे, लेकिन अब दोस्तों 2008 से जो है प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया है। चलिए अब इस समय आपके प्रेजेंट में 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय की डीजल इंजन का विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये आपका उत्तर प्रदेश से है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के 500 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप इस जैसे वीडियो खत्म होगा तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो आएगा जिसमें आपका कंप्लीट 500 क्वेश्चन यूपी जीके से करा दिए। उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये आपके सिख धर्म के लोग हैं जो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। अगला, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नासिक से कौन सी? गोदावरी जो नदी है आपका महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी। कहाँ पर? बरौनी बिहार में है जो तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला देखते हैं। किसके नेतृत्व में जो 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये जब अमेरिका का स्वतंत्रता वर्ष क्या है? 1776। और ये किसके? ये जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में जो है इनके स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए इनके नेतृत्व में। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो ये छोटी, जो ज़्यादा राजस्थान के पेड़ हैं उसमें जो है छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, ये छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके एथलेटिक्स से। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो आपके एथलेटिक्स से संबंधित हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश रेखा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, जैसे आपके 500 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपके 1757 में हुआ था। कब दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे कई बार पूछा जा 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आपका द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ये तात्या टोपे का। दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से जो झांसी की रानी ने जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था। ये 1857 की क्रांति।
अंतिम मुगल शासक बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून की दोस्तों ये रंगून में इनको जेल में रखा गया था। इन्होंने भी आपका 1857 की क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 में। कब दोस्तों? 1869 में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए यू ह्यूम थे। कौन दोस्तों? ए ओ ह्यूम थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए यू ह्यूम थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर, यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये आपके सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये आत्मारंग पांडुरंगा ने करी थी। ये आप याद रखना है, किसने करी थी? आत्मारंग पांडुरंगा ने करी थी। और इसके बाद आपका आर्य समाज की भी स्थापना आपसे पूछ लेता है, तो ये किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। क्या दोस्तों? ग्रामीण स्वायत्तता थी जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है, तो जो रेशम के कीड़े हैं इनका भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये आपके शहतूत की पत्ती खाते हैं। क्या दोस्तों? शहतूत की पत्ती खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? तो ये आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल में जो है ये बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल आपका कहाँ पर? ये आपका गुजरात में है। ये भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी आपकी ईटा नगर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, चीन असम के किस दिशा में है? तो चीन जो असम के किस दिशा में? ये आपका उत्तर दिशा में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर दिशा में। आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको असम मिलेगा, यहाँ पे आपसे जस्ट ऊपर आपका चीन मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश से अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो है भारत का ये असम राज्य है जो राज्य 7 सीमा को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी आपकी कौन है? गंगटोक है। ये भी आपको याद रखना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपको बुध है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य की अगर बुध की बात करें तो ये सूर्य की 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है सबसे जल्दी। कौन? बुध। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें, जबकि सूर्य से नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वांतर सीमांत रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो आपका मालीगांव में है, गुवाहाटी। कहाँ पर? मालीगांव, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है, तो जो घरेलू चीनी होती है उसमें आपका सुक्रोज पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? सुक्रोज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो इनकी निर्माता आपके दादा साहब फाल्के थे। कौन? दादा साहब फाल्के। इसीलिए जो है दोस्तों फिल्म में जो है पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको दिया जाता है फिल्मों के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन थे? ये लियो टॉल्स्टॉय थे। कौन दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करता है, इलेक्शन कमीशन। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये कवि प्रदीप ने लिखा है। किसने? कवि प्रदीप ने लिखा। ए मेरे वतन के लोगों का ये देशभक्ति गीत लिखा है, कवि प्रदीप ने लिखा है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। घनत्व के कारण दोस्तों वायु दाब होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो आप वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायु की आर्द्रता किससे मानते हैं? आपके ये आपको मानते हैं हाइग्रोमीटर थे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका है? तो एक। अमीबा में एक जो है कोशिका होती है, सेल कोशिका। अगला, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो ये कौन सा? मालीगांव, गुवाहाटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन, राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल
पाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रकृति फ्रीऑन, कौन सी फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, तो ये भी CFC, कौन सी CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने। क्या दोस्तों, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, आत्माराम शर्मा। कौन, आत्माराम शर्मा थे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपका डेली आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपका बहुत ही जल्दी 500 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो आप डेली वीडियो देखते रहिएगा। ये सारे आपके लूसेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रखे गए। इससे आपको क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा। तो जरूर इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों 50 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप बोरिंग ना महसूस करें, तो इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।